साल 2016 में जब अमेरिका की हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज इंडियन गवर्नमेंट से हाइपरलूप जैसे टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात करने लगी तो पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि अब तक किसी भी देश ने इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात नहीं की थी। पर साल 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाइपरलूप 1 के ट्रांसपोर्टेशन मोड को बनाने के लिए एक MOU साइन किया, जिसमें हाइपरलूप प्रोजेक्ट को मुंबई और पुणे के बीच में बनाने का डिसीजन तय होता है। इस हाइपरलूप को बनाने के बाद में मुंबई का हर व्यक्ति 20 मिनट में ही पुणे पहुंच जाएगा, ऐसी बातें हमें बताई गई। इस खबर ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक शौक की लहर शुरू की। उस वक्त इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता थी, पर आज कई सालों बाद हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहा है, ना कोई खबर सुनने मिल रही है। तो आखिर क्या है ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट और इसका प्रोग्रेस कहां तक पहुंचा है? क्या ये सच में बन भी पाएगा? इसी चीज के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम जो 3 लोग महीने में 60 वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें आपके लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और आपके लिए वो तो फ्री है, तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बढ़ते हैं आगे। अब हाइपरलूप एक ऐसा प्रपोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हाई स्पीड्स पर लोगों को और सामान को भेजने के लिए कम दबाव वाली ट्यूब्स का इस्तेमाल करता है, बेसिकली वैक्यूम वाली ट्यूब्स। और ये सिस्टम पहली बार 2013 में इलॉन मस्क ने सोचकर बताया था और इस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर तब अटेंशन जाना शुरू हुआ था। हाइपरलूप सिस्टम एक ट्यूब्स का नेटवर्क है जो दुनिया भर की मोबिलिटी हब्स को जोड़ेगा, जहां पर पॉड्स और अल्ट्रा हाई स्पीड वैक्यूम में घूमते हुए ये पॉड्स जो है एक से दूसरी जगह जाएंगे, जहां पर क्योंकि लो प्रेशर ट्यूब एनवायरनमेंट होगा तो काफी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा हाई स्पीड में पॉड्स इन ट्यूब्स के अंदर से पास हो पाएंगे। ये जो ट्यूब्स की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। ये ट्यूब्स भूमि के अंदर बनाए जा सकते हैं। ट्यूब्स को लो प्रेशर बनाने के लिए वैक्यूम पंप्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाना था। और ये पॉड्स जो होते हैं इनके लिए भी कई अलग कॉन्सेप्ट्स आए। पहले जेट इंजन का कॉन्सेप्ट बाहर आया था, फिर पॉड्स के डिजाइन के अंदर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इनको एरोडायनामिक बनाया गया और मैग्नेटिक लेविटेशन जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि ये और एनर्जी एफिशिएंट बने और प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां पर मोटर्स, इंडक्शन पॉड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए इन पॉड्स को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा था। इसके कारण ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो सकते थे काफी हाई स्पीड पे और एक स्पेसिफिक स्पीड पर ट्रैवल कर सकते थे। प्रपोज्ड हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में बहुत तेज रफ्तार संभव थी, जिसमें 700 माइल्स पर आवर या तकरीबन 1100 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक स्पीड की बात की गई थी। इसके कारण सिटीज के बीच का सफर का समय काफी कम हो जाता और लंबी दूरी में यात्रा जो होती है उसके अंदर एक क्रांति आती। अब हाइपरलूप के भारत में एंट्री कैसे हुई, अब इसे जानने के लिए कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, साल 2016 में हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज या HTT ने भारतीय सरकार के विचार विमर्श के लिए प्रपोजल सामने दिया और उन्हें चेन्नई बेंगलुरु के बीच में एक हाइपरलूप प्रपोज किया गया था, जिसमें 345 किलोमीटर की यात्रा में सिर्फ 30 मिनट का समय लगता। HTT ने आंध्र प्रदेश की सरकार को यह प्रपोजल देते हुए एक समझौता भी किया था, जहां पर अमरावती और विजयवाड़ा को जोड़ने के लिए भी देश का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट बनाने के लिए व्यवस्था की जाती और ये यात्रा का समय जो है वो सिर्फ 6 मिनट का होता। पर अब आता है वो दिन जब हाइपरलूप सीरियसली ऑन ग्राउंड इंडिया में बनाने का फैसला लिया गया और ये डेट थी 22 फरवरी 2018 की। हाइपरलूप 1 ने महाराष्ट्र सरकार के साथ में एक MOU साइन किया, जहां पर मुंबई और पुणे के बीच में हाइपरलूप बनाने का डिसीजन लिया गया और 180 मिनट की जो यात्रा मुंबई पुणे के बीच में होती है, बेस्ट के सिनेरियो में उसे सिर्फ 20 मिनट तक पहुंचाने का डिसीजन यहाँ पे बन गया। इस वक्त महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्सुक थी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार पुणे मुंबई हाइपरलूप प्रोजेक्ट को एज एन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर देती है और स्विस चैलेंज मेथड का उपयोग करते हुए इस प्रोजेक्ट का आरंभ करती है। अब ये स्विस चैलेंज मेथड क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा मेथड जो कि इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स को नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे और उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल करने दे जहां पर एक्सपर्टीज वो ला सके और उनको इस्तेमाल करने का मौका उन्हें दे। सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा 2 नवंबर साल 2018 को जारी किया जाता है। और अब जानते हैं कि इसके बाद में प्रोजेक्ट के साथ में हुआ क्या। साल 2019 में जब महाराष्ट्र में सरकार पलट हुई तब नई सरकार ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि सरकार प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देना चाहती थी, लेकिन साल 2020 में महाराष्ट्र के जो डिप्यूटी CM थे मिस्टर अजित पवार, उनका ये कहना था कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हाइपरलूप का निर्माण अब तक हुआ नहीं है, इसलिए हमें इसको अपनाने से पहले कुछ और जगह इसका एक्सपेरिमेंट होते हुए देखना चाहिए। जब ये सफल हो जाए तब हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, पर फिलहाल हाइपरलूप की जगह हमें दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद से हमें हाइपरलूप को लेकर
लेकर कोई खबर सुनाई नहीं दी। लेकिन इसके बाद में रिचर्ड ब्रांसन जो ब्रिटिश बिलियनर है, उन्होंने भारत में बनने वाली हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज में $85 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जिसके कारण ये कंपनी का नाम बदलकर वर्जिन हाइपरलूप 1 रख दिया गया। वर्जिन ग्रुप वही है जिससे रिचर्ड ब्रांसन अपना पैसा कमाए है। और 2022 में ये कंपनी बड़ा अनाउंसमेंट करती है जिसमें वो कहती है कि पैसेंजर ट्रांजिट की जगह वो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइपरलूप को डेवलप करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये है कि वर्जिन हाइपरलूप ने जो पैसेंजर वाला आइडिया बनाया था मुंबई पुणे के बीच में, उसको स्क्रैप कर दिया गया है और इसकी जगह पर कुछ और चीजें की जाएगी। मुंबई पुणे के बीच हाइपरलूप भी यही कंपनी बनाने वाली थी और अब वर्जिन के सपोर्ट के बिना ये प्रोजेक्ट बनना असंभव हो चुका था। पर आखिर क्यों हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी जिस पर एक समय पर पूरी दुनिया नजर रख रही थी, उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता? तो देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी फ्यूचरिस्टिक क्यों ना हो, जब तक उसका ग्राउंड टेस्ट ना हो तब तक उस टेक्नोलॉजी की फीजिबिलिटी पता नहीं चलती। अब बीते गए सालों में फ्यूचरिस्टिक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को कई देशों के अंदर स्टडी किया गया, एनालाइज किया गया, कई पर टेस्ट ट्रैक्स बने, लेकिन कई लोगों के द्वारा कुछ टेस्टिंग के बाद में कहा गया कि ये नॉन फीजिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में नजर आता है, क्योंकि यह एक महंगा और अनप्रूवन सिस्टम है जो ट्रेडिशनल हाई स्पीड रेल के मुकाबले मौजूदा तकनीक से बेटर नहीं है। कुछ हाइपरलूप के विरोधियों का ध्यान ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस पर भी केंद्रित है। उसके हिसाब से हाइपरलूप में राइड करने वाले लोगों को एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में से गुजरना पड़ता जो नैरो, सील्ड, विंडोलेस कैप्सूल होगा और एक सील्ड टनल के अंदर से गुजरेगा जो किसी भी एंगल से सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा टेक्निकल डिफिकल्टीज भी है। अब इस विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि हाइपरलूप किन कारणों की वजह से नॉन फिजिबल है। जैसे पहला कारण है कि अभी तक ये पूरी तरीके से तैयार ही नहीं हो पाया। प्रोटोटाइप्स के अलावा कभी भी कोई प्रॉपर एक सिटी को जोड़ने वाला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक बना नहीं पाया, क्योंकि ये टेक्निकली इम्पॉसिबल हो रहा है। अब इसका रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। जो ट्यूब्स हाइपरलूप के लिए जरूरी है, जो पॉड्स हाइपरलूप के लिए बनानी है, वो बहुत ज्यादा महंगी है। इन ट्यूब्स को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सामान और दूसरे माध्यमों का उपयोग हो रहा है। प्रोपल्शन सिस्टम और सुरक्षा उपकरण जो है उनको तैयार करने में भी बहुत ज्यादा पैसों का जरूरत है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी है जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि इतने बड़े बड़े लंबे ट्यूब्स के अंदर लॉन्ग समय तक वैक्यूम मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। और वैक्यूम अगर बनाने के लिए हाई एनर्जी पंप्स का इस्तेमाल किया जाए तो वो एफिशिएंसी को खत्म कर देगा और साथ साथ अगर वैक्यूम खत्म हो जाए किसी भी सेफ्टी इशू की वजह से तो दिक्कत होगी। तीसरा कारण निकल रहा है लॉ एंड ऑर्डर। हाइपरलूप ग्राउंड पर चलने के लिए कानून और प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार और प्रतिबंधक नियम बनाने की जरूरत होती है। इसलिए नए परिवहन प्रणाली को लेकर नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी है। जैसे रेलवे रोड्स के नियम है, वैसे हाइपरलूप के बनाने पड़ेंगे और अब तक इसके ऊपर विचार ठीक से नहीं किया गया है। और जब तक ये चीजें नहीं होती तब तक ना इंडियन गवर्नमेंट या कोई दुनिया की गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देगी। चौथा है हाइपरलूप के कारण समाज में आया हुए अभी तक के सवाल और आशंका। लोगों में सुरक्षा, अनुभव और तकनीकी डिफिकल्टी से जुड़े हुए सवालों का समाधान लेना जरूरी है। उसके बिना इसका इस्तेमाल कोई नहीं करने वाला। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सेफ्टी रिलेटेड। हाइपरलूप सील टेक्नोलॉजी है, यानी कि प्लेन्स की तरह। आपने रिसेंटली सबमरीन वाला इंसिडेंट सुना होगा जहां पर प्रेशर के कारण ये इम्प्लोड हो गई थी और जो टाइटैनिक देखने गए बिलियनियर्स थे उनकी समुद्र की गहराइयों में मौत हो गई। हाइपरलूप के अंदर भी प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ से मेंटेन होगा। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आके ट्यूब वगैरह इम्प्लोड होती है, तो ये भी एक ऐसे सिस्टम के द्वारा बनाया जा रहा था जहां पर इस तरीके का एरर बहुत ज्यादा फेटल बन सकता था, क्योंकि ये बाहर की तरफ में एक्सपांड होकर फूट जाती और जब तक इसका समाधान नहीं आता तब तक लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। इन सभी कारणों के कारण अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल हाइपरलूप दुनिया में बन नहीं पाया और जो हाइप यहाँ पे थी 2016 से 2018 के बीच में, वो धीरे धीरे प्रैक्टिकलिटीज और लॉजिक को देखते हुए कम और कम होती जा रही है। इनफैक्ट मैंने भी वीडियो बनाया था कि प्रैक्टिकली हाइपरलूप जो है अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अब ऐसे नजर आ रहा है जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि ये काम होना एक्चुअल में मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है कि भारत में हाइपरलूप बनाने के चांसेस खत्म हो गए हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रेलवे मंत्रालय, IIT मद्रास, इन साथ में मिलकर स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम को डेवलप करने वाले सिस्टम्स बनाना शुरू किए हैं। IIT मद्रास पर हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की गई थी और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में दुनिया के कई देशों से आगे भारत को रखने के लिए काम हो रहा था। फिलहाल दुनिया के अंदर हाइपरलूप कंपनीज ही है, जिनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की है। इंदौर बेस्ड डिनक्लिक्स ग्राउंडवर्क्स, DWG हाइपरलूप मुंबई और दिल्ली के बीच में गरुड़ा वन, जो कि कहते हैं कि वो इंडिया का पहला फुल फ्लेज्ड हाइपरलूप सिस्टम बनाएंगे कार्गो के लिए। और इन कंपनीज में से अगर कोई इनोवेशन निकल कर आता है जो इन दिक्कतों को सॉल्व करता है, तो हमें हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आगे प्रोग्रेस होते हुए नजर आएगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।